तुम कहाँ लाके खड़ा किया है? कब से बसें नहीं आ रहा है? आ रही है। आ रही है। Oh, poor peoples. Hey man, do you know English? अरे अम्मा, अंग्रेजी पेल रहा है। आई नो अंग्रेजी। Oh, okay. Do you know French? फ्रेंच का होता है ननकऊ? कहाँ खड़ा किया लाके? अरे गजर भैया, लंच तो सुना है पर फ्रेंच तो पता नहीं। ये लंच मालूम है, वो नहीं मालूम है। अच्छा, यू नो गन्ने का रस? What? Do you know Russian? राशन? नो राशन। आज संडे, राशन की दुकान बंद। Oh man. Do you know Spanish? हमरा अंग्रेजी टाइ टाइ फिश। अच्छा सुनो, यू नो सिरका? What? Oh damn it, man. कौन से बस स्टॉप पे लाया है? अरे गजोदर भैया, हमें कोई ना कोई विदेशी भाषा जरूर आनी चाहिए। ऐसे मौके बहुत काम आती है हमें। खा काम आती है? वो अंग्रेजों को 4-4 विदेशी भाषा आती रही, कौन सी काम आई? दैट पागल है। साहब 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 साहब, हमारी बिटिया है मालती गजोधर, उसकी जो स्कॉलरशिप आई है 1200 रुपया, वही हम लेने आए हैं साहब। आप कौन? हम मालती गजोधर के पिता हैं। गजोधर। कोई सबूत है? क्या मतलब? अरे कोई पहचान पत्र लाए हो? अरे साहब, पहचान पत्र बनवाते 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 नहीं बना, मगर बिटिया जरूर बड़ी हो गई। अरे तो आपके गांव के प्रधान से नोटरी पर लिखवा कर लाओ। अरे प्रधान जी क्या लिखेंगे? वो तो कागज देख के दूर से अंगूठा दिखाते हैं। अरे तो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से लिखवा कर कोर्ट से 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर नोटरी करवा कर ये सबूत लेकर आओ कि तुम ही गजोदर हो। और हाँ, गांव के 4 गारंटर भी लेकर आना जिनकी अपनी पहचान पत्र कोई हो। हमारी बिटिया ठीक कहत रही कि आज के जमाने में स्कॉलरशिप पाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं हम सबकी जिंदगी में एक जिन तो जरूर हो। तो इंतजार खत्म हुआ, मैं लाई हूं आपके लिए चिराग का जिन, जो करेगा हम सबकी विशेष पूरी। वॉल्यूम कम कर, पप्पा जाग जाएगा। जिन सर, इंटरव्यू शुरू करें? सुना है समुंदर में डूबते हुए मुलायम, अमिताभ और अमर से आपने एक एक विश मांगने के लिए कहा था। क्या क्या विशेष मांगी उन्होंने? अमर और अमिताभ ने कहा, मुझे डूबते से बचा लो, मुझे बाहर निकाल दो। मैंने कहा तथास्तु। वो अपने घर पहुंच गए। और मुलायम ने कहा, मुझे अकेले यहाँ रहने में डर लगा है, तो आपने जिनको बाहर निकाला है उन दोनों को वापस बुला लीजिए। मैंने कहा तथास्तु। दोनों वापस पानी में। सुना है ममतावती ने आपसे कहा कि उन्हें अपना 100 फीट ऊंचा स्टैचू बनवाना है। आपने कहा कि ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो मुझसे बोली, अच्छा कोई ऐसा काम कर दो मेरी तरफ से जिससे कि लोग मेरी वाहवाही करें, मेरी तारीफ पूरी दुनिया में हो। मैंने कहा, मैडम ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, पहले वाला ही ठीक था। आप ये बता दो, स्टैचू पत्थर का बना है कि लोहे का? जरदारी साहब ने आपसे क्या विश मांगी? जरदारी साहब ने कहा, मुझे कश्मीर दे दो। आपने क्या कहा? मैंने कहा, ना समझ, मैंने विश करने को कहा था, बकवास करने को नहीं। वॉल्यूम कम कर, पप्पा जाग जाए। लेकिन हमने सुना है कि फिर भी उन्होंने काफी विश के लिए जिद करी। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने उन्हें विश की एक बोतल दी। मैंने कहा, इसे पी जाओ, पूरी दुनिया की विश पूरी हो जाएगी। तथास्तु। वॉल्यूम कम कर, पप्पा जग जाएगा। दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक नेताजी, नेता नागराज। Oh girl, you mine. Oh girl, you mine. Oh girl, you mine. नेताजी इंटरव्यू शुरू करें? इंटरव्यू शुरू करिए। सर, सुनने में आया है कि पिछले हफ्ते
आपकी पार्टी के एक नेता को सांप ने काट लिया, क्या ये बात सच है? ये मैडम बिल्कुल सच बात है, बल्कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो तो बेचारा तड़प तड़प के मर गया। ओहो। सांप। सर, आप तो सरकारी प्रयोगशाला के चेयरमैन भी है। जी 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 सुनने में आया है इस बार भैंसों के ऊपर नई खोज हो रही है। जी जी जी। क्या बता सकते हैं ये नई खोज क्या है? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये काले रंग की भैंसें हरे रंग का घास खा के सफेद दूध देती कैसे हैं? ओ गर्ल यू माइन, ओ गर्ल यू माइन, नेताजी, जी आपको डॉक्टर ने 3 महीने के लिए ऐसा कोई भी काम करने के लिए मना किया है जी जी जिसमें दिमाग इस्तेमाल होता हो। जी जी जी। तो आप बताइए इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दिनों मैडम मैं नियमित रूप से पार्लियामेंट की बहस में भाग ले रहा हूँ। ओ गर्ल यू माइंड, ओ गर्ल यू माइंड। और सवाल है कि चले, हम बिजी बहुत हैं। नहीं, बस इतना ही। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के ताजे ताजे बने नेता। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। क्या ये बात सच है कि मंत्री बनने से पहले आप बहुत बड़े क्रिमिनल थे? ये देखिए झूठा इल्जाम है। हम तो मंत्री बनने से पहले छोटे क्रिमिनल थे, बड़े क्रिमिनल तो अब हुए मैडम मंत्री बनने के बाद। तो कैसा लग रहा है आपको मंत्री बनकर? बस बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए ना, पहले पुलिस वालों को हम खुद रिश्वत देते थे, अब पुलिस वाले रिश्वत लेके खुद मेरे घर पे आते हैं। मंत्री जी, क्या ये बात सच है कि आपने अपने ऊपर खुद स्टिंग ऑपरेशन करवाया है? जी जी मैडम, ये बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। मार्केट में अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए इस प्रकार की हरकतें और तिकड़म करते रहना चाहिए। मंत्री जी, आज आप थोड़ी टेंशन में लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? मैडम आज सवेरे सवेरे हमारी जो मैडम है उन्होंने घर पे मेरा मोबाइल चेक कर लिया। तो क्या हुआ? नहीं, इसमें 7-8 डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में दिया है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ट्रैफिक हवलदार। नमस्कार। नमस्कार साहब। विचारा है? विचारा पूछा। देखिए, यहाँ पर पहला आरोप ये है कि एक्सीडेंट के शिकार तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होते हैं। बराबर है। तो फिर आप ये ड्राइव स्लो का बोर्ड हमेशा छोटे बच्चों के स्कूल के आगे क्यों लगाते हैं, कॉलेज के आगे क्यों नहीं? कॉलेज में क्या है, बड़े बड़े बच्चों के साथ साथ बड़ी बड़ी लड़की लोग भी पढ़ती है, तो उधर ट्रैफिक ऑटोमेटिक स्लो होता है, तो उधर बोर्ड लगा के फायदा क्या है? बराबर है कि नहीं? बराबर है। देखिए, यहाँ पर अगला आरोप ये है कि आप सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों के प्रति बहुत ही ढिलाई बरतते हैं, ऐसा क्यों? अरे बाबा, मैं कड़क हवलदार है, ऐसे लोगों के ऊपर ना मैं ताबड़तोड़ फाइन मारता है। अपन रसीद देवे नहीं देवे फाइन मारता है। देखिए, आप पर अगला आरोप भी बराबर है कि आप शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, आप उनके प्रति कोई सख्त कदम नहीं उठाते, क्यों? चेतावनी दे के नहीं छोड़ता है मैं। हमारा आदमी लोग है ना, एक एक पैक बराबर चेक करता है। अगर दारू नकली है तो केस को फौरन ट्रांसफर करता है कंसर्न डिपार्टमेंट को, और अगर दारू असली है तो पूरा का पूरा बोतल हम कब्जे में ले लेता है। बराबर है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में अपने इल्जामों के जवाब देने सीधे जेल से आए हैं अरुण गोली जी। अरुण जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आपने अपने विपक्ष के नेता का भाड़े के हत्यारे मंगवाकर उनकी हत्या करवा दी। बोला कौन तेरे को? ये सब बोलता कौन है इसको? मेरे को भाड़े के मानुस मंगवा के हत्या करवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं हत्या स्वतः करता है। आप पर अगला आरोप यह है कि आपने पार्लियामेंट में अपना बहुमत साबित करने के लिए विरोधी पक्ष के 4 MLAs का किडनैप करवाया था। ते 4 ना होते हैं? 4 नहीं बाबा, वो 6 आदमी थे। मैं किडनैप कराना पड़ता है, क्या करेगा? आप पर यह भी आरोप है कि आप वोटरों को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए धमकाते हैं। कोई कोई नेता लोग वोटर को पैसा खिलाता है, कोई कोई प्यार से समझाता है, कोई कोई दारू पिलाता है, कोई कोई ऐसा 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 हाथ जोड़ता है। मैं घोड़ा लेके कनपट्टी पे लगाता है, प्यार से समझाता है।
हमने ये भी सुना है कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, अंगूठा छाप है। ए, हो गया तेरा? गब्बस जास्ती ना है, नहीं तो मेरे पर एक इल्जाम और लगेगा, तेरा गला दबाने का। ये भी गायब, ये भी गायब। अभी मैं इधर क्या करेगा? वेलकम टू CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज। ताजा खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं दीपक के पास। दीपक, दीपक। टाई वाले बाबू, जिस दिन तुम्हारे स्टूडियो की बिल्डिंग में वॉचमैन नहीं होगा, कसम खुदा की मैं घुस के मारूंगा। दीपक तुम लाइव हो? लाइव? दर्शकों, मैं इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ा हूं, कसम खुदा की, कि यहाँ से 2 कदम बाद ही लो पाकिस्तान शुरू हो रहा है। यानी यही वो जगह है जहाँ पे टेररिस्ट तैयार होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भाई किस चीज की ट्रेनिंग होती है? साहब जी हमें ये देखिए, इतने शातिर ट्रेनिंग दी जाती है कि इस बंदे ने मुझे देखते ही लैंग्वेज बदल दी। मैं पूछ रहा था किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? खेतों की रखवाली करने की, ताकि जानवर खेतों में ना घुस सके। देखा आपने, ये आदमी कोड वर्ड में बातें कर रहा है। खेतों की रखवाली मतलब टेररिस्ट कैंप की रखवाली। ऐसे शातिर हो गए हैं टेररिस्ट। आपको इस ट्रेनिंग से हासिल क्या होता है भाई? साहब जी हमें इंडिया जाने का मौका मिलता है। इसने कहा इंडिया जाने का मौका मिलता है, मतलब इंडिया में हमला करने का। इतना शातिर है ये। लगे रहो दीपू। साहब जी क्या बात कर रहा है? हमें यहाँ पे वॉचमैन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। देखा आपने, पाकिस्तान की धरती पे नेपाली वॉचमैन तैयार किए जा रहे हैं। साहब जी आप क्या बात कर रहा है? ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर है। देखा आपने, ये कितना शातिर शख्स है। इसने अपने मतलब के लिए पाकिस्तान को नेपाल बना दिया। ये सब इसकी ट्रेनिंग का नतीजा है। कैमरामैन चेपू के साथ मैं दीपू फॉर CNN। और तेरे को तो देखता हूं मैं। नमस्कार, आपको हम सीधा ले चलते हैं अपने रिपोर्टर दीपू के पास। दीपू, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, इस चौराहे पर पड़ी हुई लाश कल रात से इसी जगह पर पड़ी हुई है। इसकी मदद के लिए अब तक कोई भी आगे नहीं आया। अरे तू मदद क्यों नहीं करता? अबे पागल के बच्चे, अगर मैं मदद कर दूंगा तो ब्रेकिंग न्यूज कहां से मिलेगी बावले? हाँ, देखा आपने, बेचारी लाश कब तक यूं ही सड़ती रहेगी। अरे मेलिया, लाश किसको बोला रे तू? इसको। अरे मेलिया, ये मेरा मर्द है रे। दारू पी के रोज यहीं सोता है। पन तू कौन होता है रे इसको मारने वाला? देखा दोस्तों आपने, ये औरत कितनी खतरनाक है। इसने पहले अपने आदमी का खून किया, फिर बड़ी सफाई से उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। एक खूनी औरत का पर्दाफाश। ए, तू यहीं रुक। ए मेलिया, उठ उठ रे, उठ। ऑफिस जाने का टाइम हो गया तो भाई आज दे। देखा दोस्तों आपने, यह आदमी जिंदा है। दरअसल यह आदमी अपनी पत्नी के अत्याचारों से पीड़ित था। पत्नी से सताती थी, परेशान करती थी। एक पत्नी का पर्दाफाश हो गया। किस्सा जल्लाद पत्नी का। तू मेरे को जल्लाद बोला रे? देख तू अभी। चलो घर जाओ अभी के अभी घर निकल। हाँ, तेरे न्यूज की तो ऐसी की तैसी। मेरे को जल्लाद बोला रे तू? अरे मेरी ड्यूटी है। मारो मारो मारो। अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे मेरी नौकरी है।